माहौल बना है एसपीएल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। पहली गेंद ऑफ स्टंप की काफी बाहर थी, अच्छी विकेट कीपिंग देखने को मिलेगी। 2 रन सुरक्षित कर लिए अपने टीम के लिए। वाइड का इशारा जरूर आएगा, अतिरिक्त रन से खाता खुला है ऑल मिरकवाडा टीम का। राइट एंड डाउन द विकेट पहिलाच बॉल थोडासा स्वेअर पाहायला मिळालाय। वाईडच्या स्वरूपात एक रन इथे मिळते। जिगरबाज हरबाज स्ट्रायकिंग एंडला एक धमाकेदार फलंदाज आहे, ताकदवान खेळाडू आहे, बाहुबली खेळाडू आहे। चौकार आणि षटकारांची आतिषबाजी या मैदानावरती या सर्कलमध्ये जरूर करताना दिसेल। स्ट्रेट ड्राइव्ह खेळला गेला, फटका ऑन साइडच्या दिशेने फील्ड केला गेलाय। येतो इथे डॉट बॉल, फटका अप्रतिम होता हरबाज याचा। हाँ जरूर, सलीम ने गेंद को रोका, बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, बल्लेबाजी करते हुए भी काफी रन बनाए और इस समय रनों को सेव भी करते हुए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है युवा फ्रेंड्स तेलियाली टीम के लिए। जड़ में गेंद थी, टैप करने का प्रयास किया था, गेंद और बल्ले का कोई मिलाप अच्छा नहीं हुआ, डट गेंद आएगी। और सदानंद जानते हैं इस मैच का क्या महत्व है। पहला मुकाबला जीतने की हर कोई कोशिश करेगा, लेकिन यह मुकाबला आखिरी गेंद तक जाने की आशंका है। सदानंद सदा आनंद देणारा असा खेळाडू आहे आणि या संघासाठी तो आनंद देताना इथे जरूर पाहायला मिळतोय। पॉवर प्लेचं पहिले षटक, याच्याकडे स्पीड नाहीये पण तो टप्पा याचा अचूक राहिलाय आणि समोरचा खेळाडू ज्या पद्धतीने खेळतो आहे बल्लेबाजी जाणून गोलंदाजी करतो आणि अरबाजची फलंदाजी याला माहिती आहे आणि त्याच पद्धतीने केली गेली गोलंदाजी इथे पाहायला मिळते सदानंद याची। पुढचा चेंडू सदानंद याचा अरबाजसाठी। हाँ जरूर, काफी अनुभव है दोनों भी खिलाड़ियों के पास, जो अनुभव को लेकर मैच को आगे लेकर जाना चाहेंगे। 38 रन पूरे करने हैं ऑल मिरकवाडा टीम को, इस समय गैप निकालने में कामयाब और अरबाज के बल्ले से इस समय शानदार दमदार चौका निकलता हुआ, बढ़िया स्ट्रोक, 4 रन। अरबाजचा हा जिगरबाज फटका आहे। ज्यावेळी मिडल स्टिकला आपल्याला बॉल पाहायला मिळेल त्यावेळी अशाच पद्धतीचे अलॉंग द कार्पेट ताकदवान फटका खेळताना तो पाहायला मिळणार आहे आणि ज्यावेळी ऑन साइडला बॉल असतो आणि गुडलेनच्या म्हणजे यॉर्कच्या जवळपास जेव्हा बॉल आपल्याला डिलिव्हर होताना पाहायला मिळेल त्यावेळी याच पद्धतीचे फटके अरबाजच्या बॅटमधून निघताना पाहायला मिळणार आहेत। नेक्स्ट बॉल सदानंद टू अरबाज। हाँ जरूर, जिस स्ट्रोक की जरूरत थी वो स्ट्रोक आया है। चौका आना बहुत ज्यादा जरूरी था ऑल मिरकवाडा टीम का और इस समय पहली ओवर की समाप्ति हुई है। रन संख्या बनी है दोस्तों इस समय 5 रन, तो 33 रनों की जरूरत है आने वाले देखा जाए तो 15 गेंदों पर। तो यहां से किस तरीके से बल्लेबाजी होती है देखना होगा। कुड़ा है जो कि मुंबई को बिलोंग करने वाला है खिलाड़ी, हालांकि देखा जाए तो गेंदबाजी थोड़ी सी धीमी रही लेकिन बल्लेबाजी में उस कमी को पूरा करना चाहेंगे, इनमें क्षमता है, इसलिए पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं। ये ट्रम्प कार्ड यहाँ पर खेला गया है ऑल मिरकवाडा की ओर से और ये चलता या नहीं आने वाला समय बताएगा। यानंतर होणारा सामना झडगाव विरुद्ध जयभैरी मुरुगवाडा। दोन्ही संघांना विनंती केली जाते संघनायक टॉससाठी या। झडगाव विरुद्ध जयभैरी मुरुगवाडा, संघनायक संघ व्यवस्थापक आपल्यासाठी अंतिम पुकार। दोनों संघ टॉस साठी कमेंट्री बॉक्स दिशेने येतील। हाँ जरूर, क्योंकि काफी वक्त हो चुका है तो हम काफी जल्दी टॉस यहाँ पर करना चाहेंगे ताकि मुकाबले जल्द से जल्द बीच मैदान में खेले जाए, क्योंकि पहले मुकाबले के लिए काफी समय हो रहा है। टेक्निकल प्रॉब्लम आपने देखा, लाइट पूरी तरीके से चली गई थी और इस समय इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एसपीएल के हर एक सदस्य ने काम करते हुए पूरा किया, हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और फिर से एक बार बीच मैदान में स्टार्ट होता हुआ यह मुकाबला आप देख रहे हैं। 5 रन बने हैं पहली ओवर की समाप्ति पर, आने वाली 15 गेंदें हैं जिस पर बनाने होंगे 33 रन। तकरीबन देखा जाए तो 11 की औसत से रन बनाने हैं राजा सर। आणि कालच्या रजनीमध्ये आपण 5 चेंडूमध्ये 15 धावा बनवल्या गेलेल्या पाहिल्यात। आराध्य स्पोर्ट्स शेवटचं षटक प्रथमेश सोनार आणि त्याच्या माध्यमातून थोडीशी चूक झाली। आक्रमण साहोच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं, लगातार 2 चेंडूमध्ये 2 षटकार ठोकले आणि सामन्यामध्ये कमबॅक आपल्या संघाला करून दिला गेला होता। इथे रिक्वायर्ड रन रेट प्रति ओव्हर 11च इथे राहते आणि स्ट्रायकिंग एंड आपल्याला इथे पाहणार आहोत ऑल मिरकवाडा संघाचा कुडा। काफी चर्चा में सभी आइकॉन खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर जिस तरीके से आपको बुलाया गया है अपने आप को साबित करना होगा। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हर एक क्रिकेटर के लिए और मैन फ्रॉम राजापुर सलीम गेंदबाजी के लिए आए हैं। अभी अभी एनएचडी की प्रतियोगिता जीते एज ए कैप्टन के बलबूते पर और इस समय देखा जाए तो लेग स्टंप के काफी बाहर देखा जाए तो 1+2 3 रन बने, कैप्टन भी थे पावर हिटर्स के और एनएचडी प्रतियोगिता भी जिताई। एक अलग से कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर सलीम यहाँ पर खेल रहे हैं और पहले बल्लेबाजी करते हुए रन भी बनाए आणि रनिंग टच मध्ये आहे तो। पहिलाच बॉल जरूर त्याचा स्वेअर पाहायला मिळाला, 3 धावा त्याने इथे दिलेत। पुढचा चेंडू घेऊन कुडासाठी ते सज्ज होईल आणि यात बॅक हँड डिलिव्हरी रॅपिड होता, यष्टिरक्षकाकडून चांगली कामगिरी। बॅट बॉलचा संपर्क नाहीये, पाहत राहिला बॉलकडे आणि यष्टिरक्षकने बॉल इथे चांगल्या पद्धतीने रोखला असं म्हणावं लागेल। 2 धावा इथे मिळू शकले असते परंतु शानदार क्षेत्ररक्षण यष्टिरक्षकाचं। येतो इथे डॉट बॉल। जरूर रत्नागिरी बनाम मुंबई ये मुकाबला रहेगा, क्योंकि मुंबई को बिलोंग करने वाला कुड़ा इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर है और
यहां से देखा जाए तो सलीम अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन नहीं रोक पाएंगे गेंद को। गेंद जाती हुई दंदनाती हुई 4 रनों के लिए कुड़ा के बल्ले से निकलता हुआ ही शानदार चौका। आणि मुंबईच्या खेळाडूंचा आपण आयकॉन प्लेयर जेवढे जेवढे मुंबईचे आले त्या त्यांच्या माध्यमातून अशाच प्रकारची फटकेबाजी पाहायला मिळाली। मिड विकेटला टार्गेट करताना हे फलंदाज वारंवार पाहायला मिळतात आणि यावेळी कुडानेही तेच केले। मिडल स्टिकचा बॉल चांगला पंच केलाय, मिड विकेटच्या डोक्यावरून सीमारेषेच्या बाहेर दवडला, चौकार पाहायला मिळतोय कुडाच्या बॅटमधून पहिलाच। अच्छा मिडल किया था, लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद है, वही गलती यहाँ पर सलीम ने दोहराई। वाइड +2 इस तरीके से 3 रन स्कोर कार्ड में जुड़ेंगे और रन संख्या बनेगी दोस्तों इस समय 15 रन। 23 रन अभी भी दूर है, देखा जाए तो 13 गेंदों पर ये 23 रन बनाने होंगे। अगर मैच में बने रहना है युवा फ्रेंड्स तेलियाड़ी को तो गेंदे सेफ निकालनी होगी, यही एकमात्र अब अस्त्र है। आणि इथे विकेट महत्वाची नाही, ते महत्वाची इथे डॉट बॉल कसं येईल, कारण ज्यावेळी सलग डॉट बॉल येतात ना त्यावेळी प्रभावाखाली खेळताना दबावाखाली खेळताना आपल्याला फलंदाज पाहायला मिळालाय आणि ती कामगिरी ते करायची ती गोलंदाजाला जास्तीत जास्त डॉट बॉल कशी येतील, कारण 4 षटकांमध्ये विकेट महत्वाची नाही तर तुम्ही डॉट बॉल किती जास्त प्रमाणात काढू शकता ते महत्वाचं इथे असणार आहे। वॉरिंग पार्कवरती सज्ज होतोय पुन्हा एकदा पुढील चेंडू घेऊन कुडासाठी। जरूर इस बार धीमी गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला, कोई गलती नहीं की। छोटिया वहां पर थे जिन्होंने बड़ी आसानी के साथ गेंद को रोका है। देखिए डॉट गेंदे जैसे ही जाती है वैसे रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ नजर आता है और यहाँ पर हर ओवर में 5 गेंदें करने हैं तो इस 5 गेंदों को सटीक लाइन और लेंथ पर करने की जरूरत है। सामने कुड़ा स्ट्राइकिंग एंड पर हल्के हाथों से खेला था, अगर लेग बिफोर ये एसपीएल में होता तो शायद अंपायर उंगली आसमान की ओर दिखाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेग बिफोर ये नियम इस प्रतियोगिता में नहीं है, इसलिए बल्लेबाज बचेंगे, इसलिए विकेटों को कवर करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्हें पता है यहां से अगर 19-20 गेंद आसपास से चली जाती है तो एक्स्ट्रा रन बनाने का मौका मिलता है, इसीलिए विकेटों को कवर करके कुड़ा यहां पर जो है बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। पुढचा चेंडू कुडा खेळण्यासाठी तिथे सज्ज होतोय, याची ते चलाकी दाखवले, थोडासा फ्रंट फुट बाहेर काढला आणि त्यानंतर बॅटचा फेस ओपन केला, आडव्या बॅटने खेळला गेलेला फटका स्क्वेअर लेगच्या दिशेने ट्रॅव्हल होईल। डिक्लेअर झोन आहे तिथे मिळतात 2 धावा आणि या 2 धाव्याने षटक क्रमांक समाप्त होते, ते यावेळी दुसरं आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या इथे आपल्याला पाहायला मिळेल बिनबाद 17 धावा। 10 चेंडू आणि 21 धावाचं समीकरण, 10.5 रिक्वायर्ड रन रेट इथे पाहायला मिळणार आहे। 10 चेंडू 21 धावा, जोपर्यंत अरबाज जिगरबाज खेळासाठी ओळखला जाणारा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये राहील तोपर्यंत ऑल मिरकरवाडा संघाचा बोलबाला इथे राहू शकतो, परंतु दुसरा नॉन स्ट्राईक एंडचा जर आपण विचार केला तर कुडाही तेवढा दमखम दाखवण्यासाठी इथे सज्ज झाला आहे। हाँ जरूर मुन्ना ये फिरकी का जादूगर है और हमेशा युवा फ्रेंड्स तेलियाड़ी की ओर से अच्छी गेंदबाजी मुन्ना ने की है, तो इस बार किस तरीके से गेंदबाजी रहेगी देखना होगा। काफी प्रतियोगिता में आमने सामने अरबाज और मुन्ना आते हुए नजर आए, फिर से एक बार एसपीएल के सीजन भी आमने सामने देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ रनों को डिफेंड करने का चैलेंज रहेगा युवा फ्रेंड्स तेलियाड़ी टीम को और दूसरी ओर ऑल मिरकॉडा की टीम इस रनों को मुकम्मल करने का हर वो सफल प्रयास करेगी। 10 गेंदें हैं, 21 रनों की जरूरत है और इस ओवर में देखना होगा कितने रन यहाँ पर बना लेते हैं। मुन्नाचा पहिला बॉल राईट अँड राऊंड द विकेट, अरबाज खेळण्यासाठी सज्ज, फील्ड मध्ये विशेष कोणताही बदल नाही। पहिला बॉल स्क्वेअर ठरतोय, ऑफ स्टिकच्या खूपच दूर फेकला गेलेला बॉल आहे, मैदानामध्ये थोडासा सरकलाय परंतु बॉल खूपच बाहेर फेकला गेलाय। 1+2 संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जातील 3 धावा, धावसंख्या जंप होईल आणि पोहोचेल यावी 20 या अंकावरती। 20 या अंकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचते। 10 चेंडू मध्ये 18 धावांची राहील इथे आवश्यकता। मुन्नाला नियंत्रणामध्ये गोलंदाजी करणं आवश्यक आहे, कारण कमबॅक करावा लागेल, कारण पहिला स्क्वेअर बॉल इथे पाहायला मिळालाय जो संघासाठी घातक ठरलाय। यानंतर गती कमी होती, दिशा खराब पाहायला मिळाली होती, मिडल स्टिक वरून बाहेर जाणारा बॉल लेग स्टिकच्या बाहेर जातोय, पंच दंडित करतायत, येतो इथे वाईट बॉल। हाँ जरूर अब धीमी गति से गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी रहेगी। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला, रोका गया है साहित्य कवर की दिशा में, बहुत ही बेहतरीन फील्डर है और पिछले ओवर की अगर बात की जाए तो पिछले ओवर में भी बहुत ही अच्छी फील्ड की थी साही ने, और ऐसी फील्डिंग अगर होगी तो जरूर युवा फ्रेंड्स तेलियाड़ी की टीम कमबैक कर सकती है। लेकिन इस बीच मुन्ना ये एक्स्ट्रा गेंद करते हुए वाइड का इशारा आएगा। यावेळी फिल्डिंगचा सपोर्ट चांगला आहे, परंतु गोलंदाजी अचूक टप्प्यामध्ये होणं गरजेचं आहे, कारण एक्स्ट्रा दिलेल्या धावा संघासाठी घातक ठरले आहेत आणि यावेळी ही घातक ठरतोय तो हा गोलंदाज, कारण बॉल इथे पाहायला मिळालाय नो। आणखीन एक एक्स्ट्रा रन संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाईल। खराब गोलंदाजी म्हणावी लागते ती यावेळी मुन्ना याची, कारण जी टप्पा जी अचूकता आपल्याला इथे अपेक्षित आहे ती अचूकता इथे मुन्नाच्या माध्यमातून पाहायला मिळत नाहीये। थोडासा स्वेर मारा करताना इथे दिसतोय आणि कधी ऑफ स्टिकच्या खूपच बाहेर बॉल फेकताना पाहायला मिळाला, कधी ऑन साइडच्या खूपच बाहेर बॉल फेकताना पाहायला मिळालाय। गती कमी आहे परंतु कुठेतरी टप्पा मिस करतोय तो मुन्ना। हाँ जरूर राजा सर, क्योंकि दोनों भी टीमें व्यक्तिगत एसपीएल में पहला मुकाबला खेल रहे हैं
तो थोड़ा सा अंदाजा नहीं, शॉर्ट विकेट है और जब भी शॉर्ट विकेट होता है तो उस लाइनों लेंथ को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है गेंदबाजों को, शायद इसी दिक्कतें हो रही है। और अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए तो इस समय रन बने हैं 23 रन बने हैं, तो कहीं ना कहीं यहां से देखना होगा अरबाज किस लय में बल्लेबाजी करते हैं। पहला मुकाबला जीतना यानी कि प्रबल दावेदार होना है मैच के इस अंदर। इस बीच बहुत धीमी गेंद थी, इतना जोर से मारने की कोशिश की, अरबाज के चेहरे पर भी वो हंसी आप देख सकते हैं क्योंकि इतनी धीमी थी, उस पर ताकत लगाना भी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी का कारण बना है। आणि खूप वाट पाहत राहिला बॉलची आणि गती टोटली कमी होती त्यामुळे मिस टाइम झालाय आणि थोडासा निराशी झालाय कारण असे बॉल आपल्याला या फॉर्मॅटमध्ये एखादा गोलंदाज फेकताना जरूर पाहायला मिळत नाही, परंतु ती कारनामा यावेळी मुन्नाने केलाय. खूपच गती कमी राखून ठेवला गेलेला बॉल होता. यावेळी पुन्हा एकदा टप्पा इथे चुकला, फटका लाजवाब आहे, परंतु त्याही पेक्षा सरस इथे क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. पुन्हा एकदा ड्राईव्ह केला होता बॉलला कव्हरच्या दिशेने, कव्हरला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, करत नाही चूक, अप्रतिम फिल्डिंग साईच्या माध्यमातून 4 धावा इथे रोखल्यात. पुढील चेंडू घेऊन मुन्ना टू अरबाज. जरूर कमाल की फील्ड यहाँ पर की है, इस बार भी ओवर पिच गेंद थी, रोका गया है सदानंद ने, और ऐसे फील्डिंग का एफर्ट आपको मैच में बनाए रखेगा। और देखिए गेंदबाज और बल्लेबाज को हमेशा दर्शक जो प्यार देते हैं, जब ऐसी फील्ड होती है तो उसकी भी सराहना होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और साई ने वो कर दिखा अपनी फील्डिंग में। इस बार अच्छा स्ट्रोक है, इस बार नहीं रोकेंगे अरबाज के बल्ले से, ये धुआंधार छक्का निकलता हुआ, बढ़िया स्ट्रोक, 6 रन। हाँ, खुद कैप्टन आए हैं निखिल अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेकर, देखना होगा 5 गेंदे 9 रनों की जरूरत है। निखिल तो 9 रन चाहिए, राजा सर सामने कूड़ा है, इन्हें पता है किस तरीके से बल्लेबाजी करने हैं, काफी शांत अब तक अपने आप को रखा है और रन बना रहे। और ये ओपनिंग साझेदारी इस समय जो है देखा जाए तो कमाल की होती हुई 29 रनों की यह साझेदारी बन चुकी है मात्र 15 गेंदों पर। अब 5 गेंदे हैं, 9 रनों की जरूरत है, निखिल के हाथों में गेंद है, ये कैप्टन है, देखना होगा ये जिम्मेदारी किस तरीके से पूरा करते हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर कूड़ा है, इनके बल्ले से किस तरीके से रन बनते हैं। पहली 3 गेंदे यहाँ पर ये मुकाबले का जो है चित्र स्पष्ट करेगी किसके पलड़े में ये मैच जाएगा। तो इस ओवर की पहली गेंद लेग ब्रेक करना चाहते थे, लेक्ष्म के काफी बाहर, वाइड का इशारा आएगा, 30 रन बने, 5 में 8 चाहिए। 5 चेंडू आणि 8 धावांची गरज. निखिल पहिला चेंडू स्वेर पाहायला मिळतोय, व्हाईट बॉलचा इशारा आला, त्यानंतर ऑपरेट करण्याचा प्रयत्न, इथे चालाकी दाखवली, बॉल येऊ दिले बॅटवरती, दिशा दिले, स्क्वेअरच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होईल, डिक्लेअर झोन मध्ये जाईल, मिळेल इथे 2 धावा, समीकरण इथे बदलेल. 4 चेंडू आणि आवश्यकता असणार यावी 6 धावांची. 4 चेंडू 6 धावा, काय रंगलाय सामना. एखादे 2 बॉल जर इथे डॉट आले तर निखिल कमबॅक करून देईल आपल्या संघासाठी, परंतु समोर आहे तेवढाच तगडा फलंदाज, तो म्हणजे कुडा. हाँ जरूर आने वाली गेंदे डॉट निकालनी होगी निखिल को अगर इस मैच में बने रहना है तो, लेकिन यहाँ पर कूड़ा शातिर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद, जी हाँ ओवर पिच गेंद, करारा स्ट्रोक खेला है, और जी हाँ गेंद जाती हुई दनदनाती हुई, चौका या छक्का, देखना होगा यहां से अब इशारा क्या दिया जाता है। शॉर्ट रन का इशारा यहां पर दिया गया है, स्क्वायर लेग अंपायर को पूछा गया, क्योंकि बल्लेबाज के लिए ब्लॉक करने वाली वो लाइन है, वो लक्ष्मण रेखा है बल्लेबाज के लिए, उसको अगर आप स्ट्रोक खेलते हुए पैर टच करते हो तो शॉर्ट रन का इशारा दिया जाएगा। और ऐसा ही नजारा इससे पहले देखने को मिला था युवा फ्रेंड्स तेलियाड़ी की ओर से, तब भी चौका लगा था। राजा सर क्या कहेंगे, ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है मुकाबले का? युट्यूब फक्त मनोरंजनासाठी इथे लगवलं गेलंय, कोणताही निर्णय युट्यूबच्या माध्यमातून इथे दिला जाणार. स्कोर 6 धावांची गरज आहे.
पंच एकत्र येऊन इथे चर्चा करत पाहूया येतोय काय निर्णय. सलाम असलं जरुरी ते होईल. टीम मीटिंग मधून येणारा निर्णय हा अंतिम निर्णय असेल, त्यामुळे या अंतिम निर्णयाकडे सर्वांचे लागून राहते लक्ष. चर्चा झाले, बातचीत झाले, अंतिम निर्णय काय येतोय, पंचांच्या माध्यमातून काय येईल इशारा, सर्वांचं लक्ष मैदानाच्या आतमध्ये इथे राहतंय. यस शॉर्ट लाईन, कारण फटका इथे चुकला होता. जी समोर शॉर्ट लाईन जी आखली गेले त्या लाईनला टच झालेला आपल्याला कुडा पाहायला मिळतोय, त्यामुळे मिळणार नाही एकही धाव. इथे डॉट बॉल सभी खेळ इथे बदल आहे. 3 चेंडू आणि 6 धावा. 3 गेंदे हैं, 6 रनों की जरूरत है. मुकाबला अभी भी ऑन है और आज के दिन का ये पहला ही मुकाबला हाई वोल्टेज ड्रामे की ओर बढ़ता हुआ. निखिल के हाथों में गेंद, कूड़ा ऑन स्ट्राइक. क्या होगा क्या नहीं होगा, मजा आ रहा है, देख रहा होगा. दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है युवा फ्रेंड्स तेलियाड़ी और ऑल मिरकौड़ा के सभी समर्थकों की, क्योंकि इस मुकाबले को जीतने की उम्मीद लेकर हर कोई यहाँ पर मौजूद हुआ है. एसपीएल में पहली जीत किस टीम को मिलेगी देख रहा होगा. अच्छी गेंद थी, कवर खेला है, रोकना चाहते थे, फिर से एक बार रोका है. व्हाट अ फील्डिंग, 1 रन. और इस प्रतियोगिता के रूल्स के अनुसार दौड़कर आप सिर्फ और सिर्फ 1 ही रन ले सकते हैं. अब राजा सर यहां से आने वाली गेंदें रहेगी तो, और जीतने के लिए चाहिए 5 रनों की जरूरत रहेगी. 2 चेंडू 5 धावा. कंपल्सरी चेस हा नियम राहिला या स्पर्धेचा. कंपल्सरी चेस करायचा आहे. आणि या खेळला गेलेला फटका पाहत राहील क्षेत्ररक्षक आणि बॉल जाईल सीमारेषेच्या पलीकडे. शानदार षटकार, अरबाजच्या बॅट मधून विजयी षटकार इथे पाहायला मिळतोय. हा सामना इथे जिंकला गेलाय ऑल मिरकरवाडा रत्नागिरी. जी हाँ, जितने भी अच्छी फील्ड की थी, ये एक गेंद को फील्ड करते हुए चूके और यहां पर ये जरूर चौका लगा है. 6 रन यहां पर बटोरे और अरबाज ने और मिरकौड़ा टीम को शानदार दिलाई है. तो जी हाँ, ये लीग है, फिर से एक बार आपको खेलने का मौका मिलता है. एक दमदार मुकाबला रहा. अब बीच मैदान में शुरू होने वाला मुकाबला जाड़गांव बनाम जय भैरी मुरगुड़ा.
तो आपल्या SPL म्हणजेच काय जय हनुमान क्रिकेट क्लब सभासदाच्या वतीने पुष्पहार अर्पण केलं जाईल या हॅलो हॅलो